आधार कार्ड और देश के लगभग हर नागरिक की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। बैंक में खाता खुलवाना हो, किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, पहचान साबित करनी हो, सिम कार्ड लेना हो या फिर दूसरे काम हो, हर जगह आधार कार्ड की मांग दिखाई देती है। लेकिन क्या आधार कार्ड वास्तव में सिर्फ आपकी पहचान का प्रमाण है? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आधार आपकी नागरिकता, जन्म तिथि और पता भी साबित करता है, तो शायद आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन कानून की नजर में मामला इतना सीधा नहीं है। दरअसल यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि आधार कार्ड का इस्तेमाल उसकी कानूनी सीमा से आगे किया जा रहा है। उनका कहना है कि आधार पहचान का डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसे नागरिकता, जन्म तिथि और निवास के प्रमाण की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आखिर इस पूरे मामले की जड़ क्या है, ये भी समझ लेते हैं। इस वीडियो में जानने की कोशिश भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहा जा रहा है कि वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका का सबसे अहम आधार आधार अधिनियम 2026 की धारा 9 से है। उनका कहना है कि इस धारा में साफ लिखा है कि आधार नंबर किसी व्यक्ति की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इतना ही नहीं, अगस्त 2023 में UIDAI ने भी स्पष्ट किया था कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता, जन्मतिथि या फिर पते का नहीं है। लेकिन हकीकत में स्थिति अलग दिखाई देती है। आपको हम बता दें कि याचिका के मुताबिक स्कूलों में दाखिले से लेकर के प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री तक, राशन कार्ड से लेकर के ड्राइविंग लाइसेंस तक कई जगहों पर आधार को उम्र, पते और निवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। याचिका में नए वोटर रजिस्ट्रेशन का मुद्दा भी उठाया गया है। दावा किया गया है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में भी आधार को जन्मतिथि और पते के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाता है। लिहाजा यहीं से पूरी बहस शुरू हो जाती है। अश्विनी उपाध्याय का तर्क है कि पहचान और नागरिकता दो अलग अलग चीजें हैं। पहचान का मतलब है कि आप कौन हैं, जबकि नागरिकता का मतलब है कि आप किस देश के नागरिक हैं। उनका कहना है कि आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित कर सकता है, लेकिन उसकी नागरिकता बिल्कुल साबित नहीं कर सकता। साथ ही आधार पाने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी होता है। कानून के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले निवासी भी आधार प्राप्त कर सकते हैं। इसी आधार पर याचिका में दावा किया गया है कि अवैध प्रवासी और घुसपैठिए भी आधार हासिल कर लेते हैं और बाद में दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस मामले में होना क्या चाहिए। तो अश्विनी उपाध्याय चाहते हैं कि अदालत केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और चुनाव आयोग को निर्देश दे कि आधार का इस्तेमाल केवल पहचान के प्रमाण तक सीमित रखा जाए, यानी आधार को नागरिकता, निवास, पते या जन्मतिथि के अंतिम प्रमाण के तौर पर स्वीकार न किया जाए। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। अदालत ने सिर्फ केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। लेकिन इस याचिका ने सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अगर कानून कहता है कि आधार सिर्फ पहचान का साधन मात्र है, तो फिर क्या इसका इस्तेमाल नागरिकता, जन्मतिथि और पते के प्रमाण के तौर पर होना चाहिए? बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्राइम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।